हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है, ये होने वाली है आप सबका जो RSCET का एग्जाम आ रहा है उसके लिए अपनी क्लास होने वाली है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज से एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर हूबहू सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है भाई, क्योंकि रेगुलर सारी क्लासेस चलने वाली है अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पावर पॉइंट 2019 में चुनी हुई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। मतलब अगर आपने कोई स्लाइड बनाई है और उस स्लाइड की आपको क्या करनी है, डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है। कौन सी स्लाइड बनानी है भाई? डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट स्लाइड का क्या आंसर होगा? डुप्लीकेट स्लाइड का तो देखो, ए ऑप्शन पर दे रखा है कंट्रोल प्लस वी, बी पर देखा है कंट्रोल प्लस डी, सी पर देखा है कंट्रोल सी, डी पर देखा है एल्ट प्लस डी। तो एल्ट प्लस डी किसी का शॉर्टकट नहीं है। कंट्रोल सी किसका शॉर्टकट है? कॉपी का, तो ये भी नहीं होगा। कंट्रोल वी किसका शॉर्टकट होता है? ये होता है पेस्ट का, तो ये भी नहीं होगा। तो डुप्लीकेट स्लाइड का क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, कंट्रोल प्लस डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है? टेक्स्ट को क्या करना है भाई? बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का अपन प्रयोग करते हैं? तो ए पर देखा कंट्रोल प्लस वन, बी कंट्रोल प्लस यू, सी कंट्रोल प्लस बी और डी पर देखा कंट्रोल प्लस जेड। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस बी। क्या काम आता है? कंट्रोल प्लस बी से क्या हो जाता है? टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है भाई। कंट्रोल प्लस बी से टेक्स्ट क्या होता है? बोल्ड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन भाई, कंट्रोल प्लस बी। और कंट्रोल जेड किसका होता है भाई? अंडू का। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबको चारों ऑप्शन भी बताऊं ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए और आप उसे कर पाओ। और कंट्रोल एन किसका होता है? सॉरी, कंट्रोल यू किसका होता है? ये होता है अंडरलाइन का। किसका होता है? अंडरलाइन का। और कंट्रोल प्लस वन किसका होता है? सिंगल लाइन स्पेस का। किसका होता है? सिंगल लाइन स्पेस का होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, और अगले क्वेश्चन से पहले देखो मैं आप सबको एक मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी बता देता हूं भाई। अगर आप सबको RSCET के लिए फ्री में टेट सीरीज चाहिए तो टेट सीरीज के लिए आपको क्या करना है कि आरओई कंप्यूटर क्लासेस का मोबाइल ऐप है, ये प्ले स्टोर से जाके आपको क्या कर लेना है? इंस्टॉल कर लेना है भाई। कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर। और जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो वहां पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो आपको फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको करना पड़ेगा रजिस्टर। रजिस्टर में आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी बनी और पासवर्ड अपने अनुसार भर के यहाँ से क्या कर लेना है? इसे रजिस्टर कर लेना है। तो रजिस्टर जैसे ही करोगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फ्री टेट सीरीज का ये रहा ऑप्शन। तो इसमें टेट सीरीज देखने को मिलेगी एकदम फ्री में। और इसके अलावा फ्री कोर्स में जो CAT का जो एग्जाम होता है और उसमें जो कंप्यूटर पोर्शन आएगा उसके लिए पूरा कंप्यूटर का कोर्स देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर आप बिल्कुल नाम मात्र फीस में कोर्स लेना चाहते हो प्रैक्टिकल का और 15 चैप्टर का, तो कोर्स भी आपको यहाँ पर बंडल में मिल जाएगा। नाम मात्र फीस रखी गई है और PYQ वाले सेक्शन में प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। और इसके अलावा देखो, आप सब जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे CAT, क्या नाम से, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, तो इन सब के लिए भी भाई अपना दूसरा चैनल है, अपना एजुकेशन का फ्रेंड ये चैनल है। तो इस चैनल को भी आप सबको क्या कर लेना है भाई? सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। यहाँ पर पूरी क्लास है आपको कंप्यूटर की और जितने भी जो कंप्यूटर एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं उन सबकी भी क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अपना एजुकेशन काब्रेन के नाम से। इसका लिंक अपने बायो में मिल जाएगा भाई, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो ये भी आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और ऐप को रजिस्टर करके इंस्टॉल करके मतलब रजिस्टर जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है? एक्सेल में जो फ्रीज पेन का ऑप्शन आता है, किसका ऑप्शन आता है भाई? फ्रीज पेन का। किसका आता है?
फ्रीज पेन का ऑप्शन आता है। तो ये कैसे वर्क करता है, तो ए पर देखा कि व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन चुने, बी पर देखा कंट्रोल+F दबाएं, सी पर देखा सेल पर राइट क्लिक करके फ्रीज चुने, और डी पर देखा कि इंसर्ट टैब का उपयोग करें। तो इंसर्ट टैब में फ्रीज का ऑप्शन नहीं आता है, सेल पर राइट क्लिक करने से फ्रीज नहीं होता है, और कंट्रोल+F से फाइंड होता है तो फ्रीज नहीं होता है। तो फ्रीज करने के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, तो फ्रीज के लिए आपको कौन से टैब पर जाना है, फ्रीज के लिए आपको व्यू वाले टैब पर जाना है, और व्यू टैब पे जाने के बाद वहां पर ऑप्शन आता है। तो क्या ऑप्शन आता है वहां पर आता है आपका फ्रीज पेन्स। तो फ्रीज पेन से जाने से पेन्स को आप फ्रीज कर सकते हो। तो पेन क्या होती है, फ्रीज पेन क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक्सेल सीट है, अब इसमें जैसे टॉप रो है, क्या है ये टॉप रो, इस रो को आपको क्या करना है भाई, फ्रीज करना है। या फिर आप चाहो तो ये फर्स्ट कॉलम को भी आप फ्रीज कर सकते हो, अपने अनुसार भी फ्रीज कर सकते हो। मतलब कितना भी आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करो, ये रो और कॉलम आपके स्थिर हो जाएंगे, मतलब हमेशा दिखाई देंगे फ्रीज पेन से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट का फॉर्मूला क्या काम आता है, कौन सा फॉर्मूला, काउंट का फॉर्मूला क्या काम आता है। तो ए पर देखा है सभी संख्याओं को जोड़ता है, बी पर देखा उन कक्षों की गिनती करता है जिसमें संख्यात्मक मान है, और सी पर देखा कि संख्याओं का औसत निकालता है, और डी पर देखा उस संख्याओं का गुणा करता है। तो काउंट क्या काम करता है, गुणा करने के लिए नहीं होता है, औसत निकालने के लिए भी नहीं होता है, जोड़ने के लिए भी नहीं होता है, तीन ऑप्शन गलत। अब बी इसका राइट आंसर है। देखो तो बी पर क्या दे रखा है, उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान है, उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें क्या है, संख्यात्मक मान है। मतलब केवल ये उन्हीं सेल को काउंट करेगा, जैसे मान लो ये एक्सेल है, अब इसमें जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है राम, यहां लिखा हुआ है 10 15 20, ये खाली है, यहाँ 5, यहां लिखा हुआ है श्याम, यहाँ पर 5, यहाँ 8, यहाँ 15, और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे अनिल। तो ये जो क्या नाम से काउंट का फॉर्मूला होता है, ये केवल उन्हीं सेल को काउंट करेगा जिनमें क्या लिखे हुए हैं, नंबर। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सेल में नंबर लिखा हुआ है, केवल 7 सेल को काउंट करेगा, न तो खाली को गिनता है न नाम यानी टेक्स्ट वाली को गिनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, किस चार्ट प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा है, यानी समय के साथ रुझान बढ़ते रहे घटते रहे, तो उसके लिए कौन सा चार्ट उपयुक्त है। तो ए पर देगा पाई, बी पर देगा चार चार्ट, सी पर देगा लाइन चार्ट, डी पर देगा स्कैटर चार्ट। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त चार्ट होने वाला है लाइन चार्ट, तो सी इसका राइट आंसर है। अब लाइन चार्ट कैसे होता है, देखो ऐसे ही ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि समय के साथ ऐसे मान यूं घटते बढ़ते दिखाई देंगे आपको, पॉइंट ऐसे पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, समय के साथ मान घटते बढ़ते रहते हैं ये। तो ये कौन सा चार्ट है, ये है लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट है, ये लाइन चार्ट है भाई। ये पॉइंट कम है, फिर ये ज्यादा हो गया, फिर ये घट गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये घट गया, फिर ये बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, घट गया, ऐसे। अगला क्वेश्चन देख के, एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग होता है। तो एक्सेल में आप कोई सा भी फॉर्मूला स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे, ए पर दे रखा इक्वल, बी दे रखा है प्लस, सी पर देगा @ डी पर दे रखा है हैशटैग। तो हैशटैग का नहीं करते, @ का नहीं करते, प्लस का नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, इक्वल का, बराबर का साइन लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब स्लाइड शो आपको कहां से चालू करना है, शुरुआत से। शुरुआत का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्लाइड, कहां से चालू करना है, फर्स्ट स्लाइड से। तो फर्स्ट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो चालू करना है तो ए पर दे रखा है F4, बी F2, सी F5, डी पर देगा F8। तो F8 से नहीं होता है, F2 से नहीं होता है, F4 से नहीं होता है, किससे होता है स्लाइड शो चालू, फर्स्ट स्लाइड से। तो इसका राइट आंसर क्या है, F5। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है F5। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है। डिजिटल मार्केटिंग चैनल का तो ए पढ़ देगा डाक मेल, बी पढ़ रखा है पैक्स अभियान, सी पढ़ देगा सोशल मीडिया, डी पढ़ देगा घर घर बिक्री। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या काम आता है? इसके लिए काम आता है सोशल मीडिया। आजकल सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? सबसे ज्यादा प्रयोग होता है भाई सोशल मीडिया का। किसके लिए? डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? यानी एमएस वर्ड में। किसमें? एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में अगर आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है? सेव करना है। तो जब आप डॉक्यूमेंट सेव करोगे तो वो कौन से फॉर्मेट में सेव होता है? कौन से फॉर्मेट में सेव होता है? तो ए पढ़ देगा .doc, बी पढ़ देगा .txt, सी पढ़ देगा .xlsx और डी पढ़ देगा .docx। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, .docx। इसमें होता है भाई 2007 के बाद, 2007 और 2007 के बाद वाले जितने भी उसके .docx ही फाइल एक्सटेंशन होती है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के विकल्प किस टैब में होते हैं? पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेस का, किसका? एक तो पैराग्राफ कौन सा? अलाइनमेंट। एक तो पैराग्राफ अलाइनमेंट और इसके अलावा कौन सा ऑप्शन? स्पेसिंग का, स्पेस का। तो ये कौन से टैब में होता है? ये पूछा गया है आपसे, कौन से टैब में होता है? तो ए पर दे रखा इंसर्ट, बी पर दे रखा होम, सी रिव्यू, डी पर देगा डिजाइन। तो ये कौन से टैब में होते हैं? ये होते हैं होम टैब में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, होम टैब। कौन से टैब में होते हैं? होम टैब में। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? टोनर का, और उसमें ड्रम सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव ड्रम भी लगा होता है उसमें। तो ए पढ़ देगा इंकजेट, बी पढ़ देगा डॉट मैट्रिक, सी पढ़ देगा लेजर, डी पढ़ देगा थर्मल। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। टोनर का प्रयोग किस में किया जाता है? लेजर प्रिंटर में। कौन से में? लेजर प्रिंटर में। और इसके अंदर कौन सी स्याही भरी जाती है? वो भरी जाती है भाई सूखी स्याही। कौन सी स्याही भरी जाती है? सूखी स्याही इसमें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? रुपे कार्ड जो इंडिया का घरेलू डेबिट कार्ड है, आजकल तो क्रेडिट कार्ड भी आने लगे, तो कौन से संगठन ने लॉन्च किया है? तो ए पढ़ देगा आरबीआई, बी पढ़ देगा एनपीसीआई, सी पढ़ देगा एसबीआई, डी पढ़ देगा सेबी। तो सेबी तो शेयर बाजार का होता है, नहीं होगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है। किसने किया है? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने किया है भाई? ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने, एनपीसीआई ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या है? भाई सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या काम आता है? सिस्टम, जैसे आप सबको नाम से भी पता चल रहा होगा, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। तो ए पर देखा है सभी फाइलें हटाना, बी पर देखा है सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करना, सी पर देखा इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, और डी पर दे रखा है नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या काम आता है? तो सभी फाइलें नहीं हटाता, इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ाता, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करता। तीनों ऑप्शन गलत। बचा क्या है यहां पर? बी ऑप्शन। तो बी पर क्या दे रखा कि सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करने के लिए, सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन भाई जब आपका कंप्यूटर क्या हो जाए? खराब, या फिर क्या हो जाए? क्रैश हो जाए। तो कंप्यूटर खराब हो जाए, क्रैश हो जाए, तो फाइलों को वापस प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सिंगल साइन ऑन एसएसओ सुविधा का उद्देश्य क्या है? एसएसओ का क्या उद्देश्य है भाई? तो यह पढ़ कि विभिन्न सेवाओं के लिए कई लॉगिन आईडी प्रदान करना,
बी पढ़ का नागरिकों की एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देना, और सी पढ़ का आधार प्रमाणीकरण को बदलना, और डी पढ़ का शिकायतों को ट्रैक करना। तो राजस्थान में सिंगल साइन होने से सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है नागरिकों को एक ही लॉगिन में कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यानी एक ही एसएसओ आईडी से, किससे? एक एसएसओ आईडी से आप अलग अलग डिपार्टमेंट का वर्क कर सकते हो। किसका? अलग अलग डिपार्टमेंट का वर्क आप कर सकते हो भाई इससे, एसएसओ आईडी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल है? यानी वोटिंग लिस्ट में किसमें नाम ढूंढना है आपको? वोटिंग लिस्ट में। तो वोटिंग लिस्ट में अगर आपको नाम ढूंढना है तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट है? तो ए पर दे रखा है www.nvsp.in, बी पर दे रखा है www.uidi.gov.in, सी पर दे रखा है कि www.passportindia, और डी पर दे रखा है www.irctc.in। तो IRCTC तो किसके लिए होता है? ये है भाई रेलवे टिकट। किसके लिए? रेलवे टिकट। पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट इंडिया, और UIDI किसका है? आधार कार्ड का। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। भाई वोटिंग लिस्ट में अगर आपको नाम ढूंढना है तो कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा? NVSP। NVSP को बोलते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इसे बोला जाता है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम का अर्थ है, रैम को क्या बोलते हैं भाई? तो रैम को क्या बोला जाता है? तो रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है? उपभोक्ताओं को सीधा सामान किस में बेचा जाता है? तो ए पर दे रखा है B2B, बी पर दे रखा है C2C, सी पर दे रखा है B2C, और डी पर दे रखा है C2B। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। कौन सा होगा? सॉरी, सी ऑप्शन, B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी सीधा सामान किसको बेचा जाता है? ग्राहकों को बेचा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राज ई ओल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई ओल्ट क्या काम आता है? तो ये पढ़ देखा नौकरी खोजने के लिए नहीं काम आता भाई। बी पढ़ देखा सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज पर संग्रह, तो इसमें डॉक्यूमेंट रख सकते हो, राइट है। सी पढ़ का ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं आता है, और डी पढ़ का सोशल नेटवर्किंग साइट भी नहीं है। राज ई ओल्ट क्या है? बी इसका राइट आंसर है, सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह, यानी आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली रूप में रख सकते हो राज ई ओल्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्लेटफॉर्म IIT से मुफ्त MOOC ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है? MOOC से भाई मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो ए पढ़ का कोर्सेरा, बी पढ़ का NPTEL, सी पर दे रखा UDCT, डी पढ़ का खान अकेडमी। तो IIT के द्वारा जो कोर्स चलाता है वो चलाता है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, NPTEL। ये IIT द्वारा फ्री में कोर्स करवाता है। किसके द्वारा? IIT के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। तो देखिए, ये मैंने करवाए आपको कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन करवाए हैं भाई। अपनी मॉर्निंग में क्लास आती है सुबह 8 बजे, और शाम को अपनी क्लास आती है 7:30 बजे। तो ये सारी क्लासें आपको ज्वाइन करनी है, एग्जाम में टॉप करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम के बाद में बोलोगे कि सर ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं, तो यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और तैयारी इंप्रूव करनी है तो आरोही कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप पे फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहां से आप और ज्यादा तैयारी को इंप्रूव
कर सकते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना है भाई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।